शरीर का विनाश होता है, आत्मा का नहीं। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, कोई वृक्ष है, उसका बीज नीचे होगा और उसके पत्ते ऊपर की ओर स्प्रेड करेंगे। जी। जब आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, तो ये भूल जाती हैं कि हम ऊपर से आए हैं। तो इस कल्प वृक्ष की जड़ें ऊपर और उनका स्प्रेड इस सृष्टि में है। तो आगे बताया कि यह संसार वृक्ष रूप है, जिसकी पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानते हैं वही वेद का ज्ञाता है। इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। तो यहाँ पर सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का ज्ञान है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, कोई वृक्ष है, उसका बीज नीचे होगा और उसके पत्ते ऊपर की ओर स्प्रेड करेंगे। जी। पर यहाँ इस पूरे कल्प वृक्ष का जो बीज है वो ऊपर है। हाँ जी। वो परम धाम में, वो पार ब्रह्म ईश्वर परमात्मा है। तो इस कल्प वृक्ष की जड़ें ऊपर और उनका स्प्रेड इस सृष्टि में है। और इनके पत्ते हम आत्माओं को कहा गया, जो इस सृष्टि पर आकर अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखा जाए, अलग अलग धर्म के आत्माएं यहाँ आ चुकी हैं और जो एक एक पत्ता है वो एक एक आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा जी। है। तो देखा जाए, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बहुत विस्तार हो चुका है, हाँ जी। पर बीज ऊपर ऊपर की है। ओर है। तो ये समझाया गया है, जो इन पत्तों को जानता है वो वेदों को जानता है। मीन्स अगर ये समझ ले कि इस कल्प वृक्ष का जो पत्ता पत्ता है वो एक एक आत्मा है, वो किसकी संतान है, वो परमात्मा की संतान हाँ है। जी। तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया में सुख शांति आ जाएगी, क्योंकि बीज तो ऊपर है। जी। तो आगे बताया, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। हाँ जी, तो इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी जाना था कि सतो, रजो और तमो 3 प्रकार के गुण हैं। तो जी। जो भी हम सब यहाँ हैं, सबकी क्वालिटी अलग होगी। हर आत्मा को तीनों स्टेजेस को क्रॉस करना है। हाँ जी। तो हम सब आत्माएं ऊपर से परम धाम से यहाँ आए, पर यहाँ आकर हम भूल गए कि हम एक रोल प्ले करने आए हैं। हाँ जी। हम उस रोल में इतना इंडल्ज हो गए, भूल गए कि हम गेस्ट हैं। कुछ समय के लिए आए हैं, रोल प्ले करना है और वापस जाना है। आगे बताया कि वैराग्य रूपी शस्त्र, मतलब जब मैं इस दुनिया में रहूंगा, सबके बीच रहते हुए मेरे अंदर ये वैराग्य आएगा, मेरे अंदर ये समझ आएगी कि मैं आत्मा हूँ, हाँ जी। एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जितने भी रिश्तेदार जो भी मुझे अपने दिखाई दे रहे हैं, वो मेरे नहीं है, वो जी। सब एक रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ जी। तभी मैं इस माया जाल को काट सकता हूँ और फिर से उस परमात्मा से प्यार की, सुख की अनुभूति कर सकता हूँ। हाँ जी। भगवानुवाच, जिसे सूर्य, चंद्र, माया, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, वही मेरा परम धाम है। इस संसार में जीवात्मा मेरे ही समान शाश्वत अंश रूप में है, परंतु वह प्रकृति के तत्वों के संपर्क आकर उसे ही अपना मान लेती है। तो इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। यहाँ पर परम धाम की बात कही गई है कि वहां सूर्य और चांद का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। हाँ जी। वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ परमात्माएं और हम आत्माएं निवास करती हैं। परंतु जब आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, तो ये भूल जाती हैं कि हम ऊपर से आए हैं। वो इस कर्म क्षेत्र में इतना उलझ गई, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भी भूल गई और अपने घर को भी भूल गई। हाँ जी। और इसीलिए परमात्मा को स्वयं आकर उन्हें ये स्मृति दिलानी पड़ती है कि बच्चे, आप वहां से आए हो, जी। वही तुम्हारा असली घर है। भगवानुवाच, जब आत्मा इस देह को त्यागती है, तो जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर ले जाती है, वैसे ही देह की स्वामी आत्मा भी जिस शरीर का त्याग करती है, उसके संस्कार सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे शरीर में ले जाती है। भाई जी इसका भावार्थ हमें समझाएं। यहाँ ये समझना है कि शरीर का विनाश होता है, आत्मा का नहीं। हाँ जी। आत्मा अपने संस्कारों को नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड करती है। हाँ जी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है बहुत टैलेंटेड डांसर, सिंगर,
या कोई ऐसा टैलेंट होता है जो हमारे घर में नहीं होता। हाँ जी। तो हम देखते हैं इसमें ये टैलेंट कहाँ से आया? कुछ बच्चों को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं इसके पास्ट जन्म के संस्कार इस जन्म में आए हैं। जी। तो इसके पीछे बहुत सी रिसर्च भी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में डॉक्टर रेमंड मूडी की बुक है लाइफ आफ्टर लाइफ। तो बहुत से केसेस में रिसर्च पाया गया। इसके बाद देखा गया कुछ बच्चों के बर्थ मार्क्स होते हैं। तो जब देखा गया पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है, वही आत्मा संस्कार लेकर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आती है और उनके वैसे ही बर्थ मार्क्स डेवलप होते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा शरीर बनता है। तो जी। आत्मा जिस घाव को कैरी करती है, कोई दुख, किसी के प्रति नफरत भाव, वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में कैरी होता है। हाँ जी। तो आगे बताया, कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक, मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। तो भाई जी इसका अर्थ हमें समझाएं। तो आज के समय हम देखें तो हम सब गुलाम हो चुके हैं अपने मन के। हाँ जी। हमें पता है कि ये जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, हाँ जी। ये जो कर रही हैं वो सही नहीं है। जी। पर मन उन्हीं से सुख की कामना कर रहा है। तो अगर हम कहें कि हम इन कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए हैं, हम बात करते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर अपने आप से पूछो, क्या हम सच में आज़ाद हैं? जब तक हम इन कर्मेंद्रियों के गुलाम होंगे, हम सच्ची आज़ादी को फ़ील नहीं कर हाँ सकते। जी, शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने जाना, हम सभी आत्मा हैं और हम सब परम धाम के निवासी हैं। हम सब अपने असली घर परम धाम को भूलने की वजह से ही इन इंद्रियों के गुलाम बन गए। तो आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।